आप समय रहते टाइम का वैल्यू करना सीखें। आप समय रहते अपना डिसीजन लेना सीखें। कब आपको निर्णय लेना है इसकी कला सीखिए, और कब आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए इसकी भी कला सीखिए। आपको कब अपने थॉट के बारे में पुनर्विचार करना है इसको भी सीखिए। कब आपको अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करना है इसके बारे में भी सीखिए। मित्रों, सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन की छोटी छोटी बातें हमें कई बार सफल होते होते असफल बना देती है। जिंदगी में फेलियर होने का पीड़ा बहुत भारी होता है। जो ना कराए सो कराए। क्यों? क्योंकि फेल होना कोई व्यक्ति नहीं चाहता, चाहे वो व्यक्ति मेहनती हो या फिर वो व्यक्ति आलसी हो, चाहे उस व्यक्ति में प्रतिभा हो चाहे वो व्यक्ति में प्रतिभा नहीं हो। पर जो भी व्यक्ति है वह कभी अपने लाइफ में कोई भी काम में फेलियर होना ही नहीं चाहता। फेलियर होना भी नहीं चाहिए। उसको हर काम में अपना 100% देने की एक यदि आदत पड़ जाए, अपना विचार को ठीक रखने की यदि एक आदत पड़ जाए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखने की एक आदत पड़ जाए, तो वह व्यक्ति कभी फेलियर हो ही नहीं सकता। यदि जिसने टाइम का वैल्यू किया, जिसने अपनी वैल्यू किया, जिसने सोसाइटी का वैल्यू किया, जिसने मनी का वैल्यू किया, जिसने पब्लिक का वैल्यू किया, जिसने ईश्वर की वैल्यू की, यानी ईश्वर यानी कौन? यह अज्ञात शक्ति जो चारों तरफ से इतनी इतनी विराट इस विराट ब्रह्मांड को कि जिसका जो संचालन कर रहा है, यदि आप अपना वैल्यू नहीं समझेंगे तो इन सब का वैल्यू भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वैल्यू पहले समझिए। पर होता क्या है, मेरे अधिकांश मित्र जितने लोग भी आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, हताश और निराश रहते हैं, और उसके पीछे एक ही कारण होता है कि वो लगातार अपने थिंकिंग में, अपने विचार में हमेशा क्वेश्चन टैग लेकर रहता है। मैं ये काम तो कर रहा हूँ, पर ये सफल होगा कि नहीं होगा। यानी काम तो कर रहा हूँ, कोई एनर्जिक नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई उसमें प्राकृतिक नहीं है, उसके भीतर में कोई प्रेम नहीं है उस काम के प्रति। उस काम को ऐसे कर रहा है जैसे उसके लिए एक बड़ी मजबूरी है। जीना मजबूरी हो जाए आदमी का, तो एक एक सांस लेना भी उनको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मुझको सांस लेना पड़ रहा है, इस हाथ को उठाना पड़ रहा है खाने के लिए, मुंह को खोलना पड़ रहा है खाने के लिए, दांत को चापना काटना पड़ रहा है भोजन को पेट में भरने के लिए, पानी को उठाना पड़ रहा है। यार क्या बताओ, कितना मुश्किल से यह खाना होता है, ये पीना होता है, और बिस्तर में जा करके, अरे क्या बताऊं भाई, शरीर को ले जा करके सुलाना भी पड़ता है। पता नहीं नींद आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा तो मैं पता नहीं जागूंगा कि नहीं जागूंगा, जाग भी गया तो पता नहीं कल मेरे लिए क्या होगा। मैंने आदमी इतनी बार पता नहीं को अपने अवचेतन में डाल देता है कि उसके जीवन में फिर वही होते रहता है कि पता नहीं। सफलता आती तो है, पर उसने बैरियर लगा रखा है नो एंट्री का, पता नहीं वाला नो एंट्री, कि पता नहीं, यहाँ यह पता सही नहीं है, यह एड्रेस आपके लिए सही नहीं है, आप कहीं और जाइए। तो आप उसको लगातार अपने ही विचार से, अपने ही थिंकिंग से, अपने ही नकारात्मक अवधारणा से, अपने ही जीवन शैली से, अपने ही आदतों में शुमार होने के कारण आप लगातार अपने आने वाले धन को आप विकसित करते हैं, आकर्षित नहीं कर रहे हैं। यहाँ उसको वापस भेज रहे हैं, गेट पे टांग दिए हैं आपने नो एंट्री। अब जब आपने लिख दिया है कि नो एंट्री, तो आपका भाग्य भी आता है, तो भाग्य को भी के लिए भी है नो एंट्री। धन आता है, धन के लिए भी है नो एंट्री। ज्ञान आता है, ज्ञान के लिए भी है नो एंट्री। प्रगति आता है, प्रगति के लिए भी है नो एंट्री। तो आप अपना जो नो एंट्री का जो बोर्ड टांग के रखे हो मित्र, जब तक आप वहाँ वेलकम नहीं लिखोगे, जब तक आप अपनी आदत में वेलकम नहीं डालोगे, जब तक आप आदत में थैंक यू नहीं भरोगे, जब तक आप आदत में अपनी पता नहीं की जगह में फिक्स नहीं करोगे, हाँ ये मुझे मालूम है, ये हो चुका, ये सफल हूँ, ऐसा मैं रात में यदि सो रहा हूँ तो निश्चित तौर से मैं सुबह उठूँगा और बड़े तंदुरुस्त उठूँगा और मेरा हर काम शानदार होगा। तो आपका दिनचर्या
शुरुआत यदि आदत ही निराशाजनक से है, आदत में ही यदि हताशा है, आप उसी को खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, यदि निराशा को, नकारात्मकता को, शंका को, नफरत को, घृणा को, अवसाद को, तो आपको मिलेगा क्या? आप जो इस संसार में बांटोगे वही तो लौट के आपको मिलेगा। आप मुझको जो चीज़ आप मुझे दोगे, आप भी तो मुझको लौटा के वही दोगे। मैं आपको एक गाली दूंगा तो आप 2 गाली लौटा दोगे, 4 गाली लौटा देंगे। हो सकता है मैं आपको प्रेम दूं तो आपकी तरफ से तुरंत प्रेम का कोई रिटर्न ना आए, लेकिन यह भरोसा रखिए, यह पक्का यकीन है कि जब आप प्रेम बोएंगे तो कल प्रेम लौट के आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि आप जिसका बीज बोते हो, उस बीज को यदि पालित करते हो, पोषित करते हो, खाद देते हो, सुरक्षा देते हो, वो अंकुरण आता है, वातावरण में अंकुरित आता है। वातावरण सही रहा तो अंकुरित होगा, और वातावरण के सही रहने के बाद आपको उसकी थोड़ी रखवाली करना है जब तक वो छोटे हैं, नाजुक है। उसके बाद वो वृक्ष बनेगा, फिर वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा, फिर आपको अपने 1000 गुना लाभ दे करके आपको जीवन भर पर्यंत देता रहेगा, लाइफ टाइम। उसके लिए आपको बार बार मंथली रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है मित्रों। आदत एक ऐसे ही बीज है। अपने आदत में यदि आप सकारात्मक चीज़ों की अब ज़्यादा से ज़्यादा यदि डाल लेते हैं, खाते समय भोजन को भी सकारात्मक ले, कपड़े को भी सकारात्मक ले, यानी आपका जो थॉट है, ऐसा नहीं मैं क्या बताऊं भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं यार, मेरे पास तो बस 10 जोड़े कपड़े हैं, आज के आधुनिक कपड़े नहीं हैं, मैं क्या बताऊं बस। और ये क्या बताऊं, और आपके अंदर में क्या आ गया? आपके अंदर में घृणा आ गया, नफरत आ गया कपड़े के प्रति, तो कपड़ा आपको प्रेम कैसे देगा? आप किसी से मिलते हैं, अरे यार इस आदमी से बड़ा घटिया आदमी, इससे मिलना हो रहा है। आपके अंदर के आदमी ने कह दिया कि ये बड़ा घटिया आदमी है, इससे क्या मिलना, और ऊपर से आप पाखंड होकर के आप उससे मुस्कुरा रहे हो, आइए आइए आपसे मिलने में बड़ी खुशी हुई। अब आपका अवचेतन मन यह धोखे में पड़ गया कि इसको ये घटिया होने की बड़ी खुशी मिल रहा है, कि आदमी बड़ा घटिया है, इसको बड़ी खुशी है, तो वो लौट के आपके लिए आ जाता है कि वो वहाँ से भी लौट के आता है, हाँ 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 सारा पाखंडी, मैं सब समझता हूँ, कितना घटिया आदमी है तू, और ऊपर से मुस्कुरा रहा है, बोलते बड़ी मिल की खुशी हुई, अंदर में भरा हुआ जहर है। मतलब आपको रिटर्न तो मिल रहा है ना, पश्चंती वाणी से मिल रहा है। आप जो मुंह से बोलते हैं उसको हम बैखरी वाणी बोलते हैं, जो भीतर से बोलते हैं उसको पश्चंती वाणी बोलते हैं। ये जो मुंह से बोला हुआ वाणी है वह तुरंत रिजल्ट देता है, लेकिन जो भीतर का बोला हुआ वाणी है बहुत गहरा प्रभाव रिजल्ट देता है, इससे 10 गुना रिजल्ट देता है भीतर के। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मौन होकर के आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद में क्या दे रहा है अगला व्यक्ति को पता नहीं होता, वो विश्लेषण नहीं कर सकता। जब वो मौन होकर के आशीष देता है तो उसका आशीर्वाद फलता है लोगों को, क्योंकि सब प्रकृति का नियम है कि आपने दिया है उसको मिलेगा, यदि उसने स्वीकार किया है तो मिलेगा। तो मित्रों, आप अपने हैबिट से यदि आप नेगेटिव थिंकिंग को निकाल लेते हैं, निकालना क्या है, परिवर्तित करना है, उसको डाइवर्ट करना है, पॉजिटिव बदलना है। आप जब सुबह से लेकर के शाम तक हर काम में, आपको हर गतिविधि में अपने लाइफ के हैबिट्स को आपको पॉजिटिव में बदलना होगा। मेरे एक मित्र थे, उनको एक व्यापार में 1 लाख का घाटा हो गया, और उसी समय उसके एक परम मित्र थे, उनका 1 लाख रुपए को वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया। अब उसी समय उनके घर में लोग बीमार हो गए, उस बीमार में भी उनको काफ़ी खर्च आ गया। उसी के वक्त उनके नज़दीकी रिश्तेदारी था, उसकी मृत्यु हो गया। उसी मित्र के बस इसी के आसपास में था कि उनको बड़ी तकलीफें आ गई, एक बीमारी ने उसको चपेट लिया। इसी बीच में उनके सारे तमाम बहुत सारे परेशानियाँ आते गए, बहुत सारी परेशानियाँ। मैं उनसे मिलने गया और मैंने पूछा कि मित्र बताइए आपके जीवन में क्या परेशानियाँ हैं, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा चीज़ चल रहा है, जितने भी तकलीफ था, पीड़ा था, दुश्वारियाँ था, वो सब गुजर गए। अब जो भी मेरे जीवन में बचा है वो सब अच्छा ही बचा है।
लोग खुश बचा है, प्रेम बचा है, सौहार्द बचा है, साहस बचा है, हिम्मत बचा है, काम करने की क्षमता बचा है, प्रखरता बचा है, दिमाग बचा है, हौसला बचा है, विश्वास बच गया है। ये सारे चीज़ मेरे अपने बचे हुए हैं। जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं है, वो तो एग्ज़ाम था, परीक्षा है, आया है, चला गया है। अब जो भी इधर आ रहा है मेरे पास जीवन में, वो तो मेरे लिए बड़ी खुशी देने वाला ही होगा, निश्चित तौर से होगा। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ मित्र, मैं बिल्कुल टूटा हुआ नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी परेशान जरूर हूँ। परेशानी इसलिए है क्योंकि मेरी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं था कि मैं इतने तमाम घाटों को एक साथ ऐसे ही मैं कोई फ़र्क ना पड़ता। फ़र्क तो पड़ेगा, जीवन में फ़र्क पड़ेगा, लाइफ स्टाइल में फ़र्क पड़ेगा, कारोबार में फ़र्क पड़ेगा, सारा चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं उस फ़र्क की फिर भरपाई करने की योजना बना लिया हूँ और मैं उस दिशा में लग गया हूँ और पूरी हौसला के साथ लग गया हूँ, पूरे विश्वास के साथ लग गया हूँ, पूरे इस विश्वास में लग गया हूँ कि जैसे यह तकलीफ़ें मेरे जीवन में आया, ये मेरे लिए अवसर लेके आया कि क्या मैं कितने तकलीफ और पीड़ा से गुजर करके भी क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं अपने जीवन को मैं फिर स्टैंड अप कर सकता हूँ, क्या मैं अपने जीवन में मैं फिर कुछ करने की मेरे अंदर में है। इसीलिए ईश्वर ने मुझको इतनी पीड़ाएं दी है क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, ये ईश्वर को पता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पात्रता क्या है, मैं कितनी संघर्ष कर सकता हूँ, मैं कितना बड़ा अवसर हाथ में ले सकता हूँ, मैं कितनी काम को कर सकता हूँ, मैं कितने चीज़ों में दक्ष हो सकता हूँ। मुझको नहीं मालूम था, लेकिन मेरे ईश्वर को पता था। उन्होंने एक एक करके मुझको खरादना तराशना शुरू किया है मित्र, और निश्चित तौर से मैं हीरे की तरह चमक के निकलूंगा और सोने पे सुहागा की तरह सुगंधित भी बनूंगा। ये इससे मैं घबराने वाला तनिक भी नहीं हूँ। तो फिर आपका साथ मिल गया है तो और फिर क्या कहना मित्र। यह सोच के ही कमाल था कि साल भर के अंदर में मेरे उस मित्र ने अपनी सारी खोई हुई प्रतिष्ठा, पूंजी, सारा चीज वह रिकवरी करता हुआ चला गया। उसी के बगल में एक और मित्र रहते थे, उनके साथ एक छोटी घटना हुआ था। केवल कारोबार में उनका लॉस हो गया। अब उस लॉस होने के कारण घर में चूंकि बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था और उसका कोई अपना बैलेंस नहीं था। वो कभी ये हमेशा ये सोचते थे कि हम ये कर्ज लेकर ये काम करते हैं, ये कर्ज लेकर ये काम करते हैं, और एक कर्ज लेकर के दूसरे काम का ब्याज छूटते थे, फिर दूसरे कर्ज लेकर के तीसरे काम का ब्याज छूटते थे। यानी कि पूरा उनका घर कर्जों के जंजाल में फंस गया था। एक बार से घाटा हुआ और फिर पूरे के पूरे परिवार बिखर गए और उनके घर में बड़ी हादसा हो गया। कमाने वाले जो थे वे डिप्रेशन के शिकार हुए और मैं अपने आप को संभाल न सका और वह उस अवसर को पहचान न सका और वह अपना समाप्त कर लिया, अपने इस संसार से विदा हो गए। मित्र, हमारे पास दोनों तरह के मित्र हैं कि एक ने अपने लाइफ में, अपने हैबिट्स में हमेशा नकारात्मक चीज़ों को जगह दिया था, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा बिना विचार किए, बिना प्लान किए, बिना आप अपनी क्षमता समझे यदि आप बहुत ज़्यादा किसी भी कारोबार को कर्ज से शुरू करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कर्ज आपको लाभ दे, क्योंकि कर्ज के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन यदि आपके पास पूरी प्लानिंग है और आपके पास बैकअप भी है, उतना राशि, उतना धन कि कभी आपको लॉस हुआ तो आप उस धन की भरपाई किस तरह से कर सकते हैं, बैकअप प्लान के साथ किया गया यदि कार्य फिर आपको हमेशा सफल देता है। तो मित्रों, एक चीज़ आप बिल्कुल पॉइंट कर लीजिए कि आप केवल एक जगह आशावादी होते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, मुझे पक्का भरोसा है, लेकिन आपके हैबिट्स में यदि शामिल नहीं है सकारात्मक चीज़ें, आपके जीवन जीने की स्टाइल में शामिल नहीं है यदि सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिविटी, तो फिर आपका मुंह से बोला गया कोई भी सकारात्मक वाक्य, कोई भी आशावादी वाक्य, कोई भी विश्वास वाला वाक्य खोखला होगा, क्योंकि यह मुंह से बोलने वाली चीज़ें नहीं है, ये तो भीतर से उत्पन्न होता है। सकारात्मक पहलू अंदर से उत्पन्न होता है। तो मित्रों, यदि आपके लाइफ में, आपके हैबिट्स में, आपकी आदतों में यदि ऐसी छोटी छोटी बातें यदि भरी पड़ी होगी जो बहुत छोटी होती है, नाव के छेद हो जाता है छोटी, और वही छोटी छेद पूरी टाइटैनिक को डुबाने में कामयाब हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी छेद होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी नाव की, जो अपनी लाइफ की, अपनी आदतों की छोटी छोटी आदतों को देखिए, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं से कोई लीकेज हो गया है और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्षरण हो रहा है।
वह नकारात्मक चीज़ों में कहीं तो बदलते तो नहीं है आपका विचारधारा, कहीं आपका लाइफ स्टाइल। जरा परखिए, जरा देखिए, और सफल होने के लिए जितनी आपकी प्रखरता की ज़रूरत है, जितनी आप में तेजस्विता की ज़रूरत है, जितने आप में धन की ज़रूरत है, जितने आपके अंदर में कुवत की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है आपकी हैबिट्स की, आपकी सफल होने की आदत की, आपकी पॉजिटिव भरी आदत की, आपकी शानदार आदत की। मित्रों, तो आदत को जरा देखिए, परखिए और शानदार बनिए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।